हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही एलटी ग्रेड के संबंध में जिसका डर था वही हुआ है। जो कहा जाता है ना कि भाई एलटी ग्रेड हो या कोई भी भर्ती हो, यूपी के छात्रों के साथ कुछ अच्छा हो कुछ बुरा ना हो, कैसे हो सकता है। कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर। एलटी ग्रेड में 4 बड़े झटके लगे अभ्यर्थियों को विज्ञापन देखने के बाद। विज्ञापन में ये जो 4 झटके लगे हैं ना, वो निश्चित तौर पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को हिला करके रख देंगे। और ये 4 झटके हर एक अभ्यर्थी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो। बस एलटी ग्रेड में आवेदन करने वाले को लेकर आपकी बात की जा रही है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पूरी जानकारी आपको दूंगा, साथ ही साथ बताऊंगा कि ये जो बड़ा खेल हुआ है इसका अब परिणाम क्या है और इसके बारे में होना क्या है। इसका विरोध भी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गया। जैसे ही विज्ञापन आया, सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ कर के इसका जो विरोध है वो किया जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि एलटी ग्रेड से संबंधित जैसे ही कोई सबसे पहले जानकारी आएगी, सबसे पहले आपको यहीं से दी जाएगी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लेना। और बहुत जल्द आप सभी को फ्री जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए बेहद आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी प्रकार का कोई भी पेड नोट्स मैं आपको नहीं दूंगा, फ्री दूंगा, टॉप क्लास स्टडी मटेरियल। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मुद्दे पर। मुद्दा आप सभी के लिए ये है एलटी ग्रेड के बारे में। अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि देखो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिनको लेकर विवाद होगा, क्योंकि विवाद तो होगा। अब इस विवाद को समझने के लिए मैं आपको पहले जो 4 झटकों के बारे में बता दूं जो आपको लगे हैं, और ये आपको वैसे विज्ञापन में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण झटका लगा हुआ है वो एलटी ग्रेड को लेकर, जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए है। अभ्यर्थियों को डर बना हुआ था कि क्या होगा, और वो है आप सभी के लिए अगर हम बात करें एग्जाम के संबंध में। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत पहले से बताया गया था कि वो प्री मेंस कराएंगे। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया था कि आप प्री मेंस ना कराएं। अभ्यर्थियों ने कहा था कि जो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती है उसमें आप कोई पीसीएस की परीक्षा तो ले नहीं रहे हो, आईएएस की परीक्षा तो ले नहीं रहे हो, है ना। आपको बनाने तो शिक्षक ही है ना। शिक्षक के लिए अब इसमें दौड़ भी जोड़ दो, सीना भी जोड़ दो, इसके बाद पानी में रहने की, डूबने की जो कहने की क्षमता है वो भी जोड़ दो कि भाई 10 से 15 मिनट तक रहे, जिससे कि कम से कम लोग आवेदन करेंगे, और जो डूब गए वो डूब गए, है ना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ देनी चाहिए जिससे क्या होगा कि भविष्य में शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी कम हो जाएंगे, ऐसा आयोग को लगता है। आयोग का मानना है कि भाई हम यहाँ पे आप सभी के लिए प्री और मेंस में इतना कुछ डाल देंगे कि अभ्यर्थी परीक्षा देने से पहले ही बाहर हो जाए। अब ध्यान से सुनो पहला बदलाव और पहला सबसे बड़ा झटका जो सबको लगा है। पहला झटका ये है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा होगी, सबको बताया होगी। क्या होगा? 30 नंबर का आपका जीके जीएस होगा, ओके, कंसीडर। उसके बाद आपका होने वाला है आपके सब्जेक्ट का कितना देखने के लिए मिलेगा? 120 का, टोटल हो गए 150। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 300 हो गए। 2 घंटे का समय देंगे। अब देखो 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन, घंटे का समय कितना मिल रहा है? 2 घंटे का समय। आप निकाल करके देखें तो कितने? 120 मिनट हैं, 120 मिनट। अब 120 मिनट के अंदर इनको 150 क्वेश्चन करने हैं। हिसाब लगा लो कितना कंपटीशन है। पहले इतनी बड़ी संख्या में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको नहीं मिलेगा। और ये कोई सीबीटी मोड में नहीं हो रहा है कि आपको कंप्यूटर में माउस चलाना है। वहाँ थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन भी होता है, आंसर भी वहाँ लिखा होता है। यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन पेपर आप पलट पलट के देखोगे, इधर ओएमआर में गोले काले करोगे, फिर बता बचा कुचा गलती से इधर गोला चल गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सही मायनों में बहुत मुश्किल है कि अगर देखा जाएगी तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। 30 सेकंड में तो आप क्वेश्चन एक पढ़ेंगे, उसके बाद जाकर के सोचेंगे कौन सा आंसर लगाना है, फिर सोचने के बाद पेपर को साइड रखेंगे, ओएमआर उठाएंगे, फिर गोला काला करेंगे। समय तो चाहिए ना। अगर आपने एक क्वेश्चन पे एक एक मिनट भी ले लिया तो मान के चलो कि आपके 30 क्वेश्चन तो सीधे सीधे छूट गई, ठीक है। उसमें से अगर आपके 20 गलत हो गए तो फिर और लंका लग गई। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी तो है, तो यहाँ तुक्के भी नहीं लगा सकते, तो सोचना ज़्यादा पड़ेगा, और ज़्यादा सोचोगे समय है नहीं है। चलो, इस बात को तो अभ्यर्थी सह रहे थे, करें क्या, सहना पड़ता है, बेरोजगारी बहुत है। अब यहाँ पे एक बड़ा झटका लग गया, वो ये कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो होगी। आयोग ने कहा कि नहीं, एक परीक्षा से तो हमारा बहुत सारा नुकसान हो रहा है, नकल वाले आए हैं, हम 2 परीक्षा डालेंगे। जब आप एक परीक्षा में नकल नहीं रोक पाओगे, दूसरे में क्या होगा? ये सेम वैसा ही हो गया कि आपके घर में एक मेन गेट लगा हुआ है और एक बीच में आपने गेट लगा दिया। अब मान लो कि आपके मेन गेट में से परीक्षा कोई चोर घुस के अंदर आ जाए,
आप बोलो नहीं हम एक गेट और लगा देते हैं जिससे कि यहाँ से कम चोर अंदर नहीं आएगा, जबकि वो चोर इसलिए घुसा था क्योंकि आपने मेन गेट खुला छोड़ दिया था, या तो चाबी बाहर छोड़ दी थी या मेन गेट का दरवाज़ा खुला छूट गया था। क्योंकि नकल करने वाले के लिए या किसी के लिए कोई तो लूप होल होगा ना। हम कहते हैं ना कि भाई छोटा सा कहने की होल था, अब किसी होल के थ्रू उसने उंगली डाल के खोल लिया हो। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कितना अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई वहाँ से चोर अंदर आ गया था, हम तो यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे। दूसरा गेट लगा दो, कल को बोला खुला रह गया, चोरी तो होनी है ना। उसकी गारंटी नहीं है, जबकि उसी को एक मजबूती की जा सकती थी कि भाई हम उसको ऐसा कर दें कि कोई भविष्य में इसी गेट से ना निकले। लेकिन हम तो दो दो गेट लगाएंगे, चलो दो दो परीक्षा कराएंगे, अभ्यर्थी को क्या है, बेहोश गाय साले देंगे। आगे सुनो, आगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है आप सभी के लिए कि भाई मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा को लेकर उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे आपको जो मुख्य परीक्षा में देना होगा, चलो अभ्यर्थी ने स्वीकार कर लिया मुख्य परीक्षा दे लेंगे। बचा कुछ एक नया स्यापा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बताया था कि भाई आपकी जो परीक्षा होगी वो सब्जेक्टिव होने वाली है। चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जिन्होंने नहीं देखी है देख लिया करो। आपको सबसे पहले जानकारी मैं दे देता हूँ, पहले भी दी थी, आज भी देता हूँ, आगे भी दूंगा। अब जब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपके तो मैंने बताया भी था उसमें। ये देखो ये वाला वीडियो है, और इस वीडियो को आप थंबनेल में देखो, बाकी बातें छोड़ो। लिखा हुआ है एलटी ग्रेड के अंदर ऑब्जेक्टिव आपका जो होगा वो प्री ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस आपका सब्जेक्टिव होगा, मतलब कि लिखित परीक्षा होगी। चलो इस पे बाद में आएंगे, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका 3 घंटे का होगा। अब ये सबसे पहला झटका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा कि 10 क्वेश्चन होंगे लघु उत्तरीय, जिसमें कम से कम 125 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन 8 नंबर का, मिलाकर कितने हो गए 80। दूसरा जो आपका होगा वो 10 नंबर का ही देखने के लिए मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 12 नंबर का होगा, मिलाकर के कितना हो गया 120। उसी को लेकर यहाँ जोड़ करके 200 बना दिया गया है। अब आपका चयन किस पे होगा, इसी के आधार पे। इसके तो नंबर ही नहीं जुड़े हैं ना, अब इसके नंबर जुड़ेंगे और यहाँ पे जो लिखेगा उसी का होगा। यानी कि अब ये आपका होने वाला है रिटेन एग्ज़ाम। अब रिटेन एग्ज़ाम में कितना नुकसान होगा आप लोग अंदाज़ा लगा करके देख लो। तो विज्ञापन में सबसे बड़ा झटका क्या लगा है, सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका है प्री और मेंस के साथ में सब्जेक्टिव को जोड़ देना। दूसरा सबसे बड़ा झटका एज लिमिट को लेकर। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो सोच रहे थे कि शायद सरकार हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन ना, कुछ नहीं सोचा। सरकार के माध्यम से दूसरा जो झटका दे दिया गया है वो है आपकी एज लिमिट के बारे में। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी एलटी ग्रेड में अगर आवेदन करने की सोच रहा है तो उसकी उम्र 21 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए, अनटिल अनलेस जब तक वो किसी रिजर्व कैटेगरी से नहीं आता। यानी कि अगर आपको आरक्षण मिलता है तो आपको छूट मिल जाएगी, अदरवाइज़ किसी को नहीं मिलेगी। जबकि ये छूट और सबको भी देनी चाहिए थी जो आरक्षण वाले हैं। अगर उनको भी छूट 5-5 साल की और मिल जाती तो शायद बेनिफिशियल हो सकता था। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि मैंने तो अपने चैनल से आवाज़ उठाई थी, लोग जिनको छूट चाहिए वही समर्थन नहीं करते, बाकी तो क्या ही होगा। दूसरा झटका तो उनको लगा है कि एज लिमिट में कोई छूट नहीं दी गई है। 21 से लेकर के 40 वर्ष के अभ्यर्थी ही आवेदन करेंगे और बाकी के अभ्यर्थी बाहर रहेंगे, अभी तक कोई छूट नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, दो दो झटके हो गए। तीसरा झटका सबसे बड़ा जो लगा है वो आप सभी के लिए है एलटी ग्रेड के अंदर जो हमने सोचा था। और हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे थे सर नोटिफिकेशन में लिखा तो नहीं लिखित परीक्षा है कि नहीं, जब मैंने वीडियो डाला था वो यहाँ पर देख लो लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा आपकी लिखित देखने के लिए मिलेगी। यानी कि आपकी परीक्षा सब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएगी, सब्जेक्टिव मोड में आपकी परीक्षा रहने वाली है। तीसरा सबसे बड़ा झटका है आपके सिलेबस को लेकर। सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड दे दिया है, ये छोटी छोटी बातें जो लिखी है बहुत बड़ी बन गई हैं। क्योंकि यूपी पीएससी का जो सिलेबस का एग्ज़ाम का पैटर्न है ना, अब पुराने एग्ज़ाम की पैटर्न को उठा के देखिए, उसमें पहले से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। अब इस बार भी कहीं ना कहीं सिलेबस को लेकर थोड़ा सा उतना ही रखा है, बहुत ज़्यादा छूटें नहीं दी हैं। थोड़ा हो सकता था इसको थोड़ा छोटा कर सकते थे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग और भी बहुत सारी बातें होती हैं। ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। अब आप यहाँ पर देखो बीजगणित में आपको समझ में आएगा जो मैथ्स हैं, इसमें समीकरण का सिद्धांत, समांतर, गुणितर, हरात्मक श्रेणी, प्राकृतिक संख्याएं, ये वो फलाना घम चक्र, है ना, परमेय घातीय लघु लघु गुणनकीय, इसके अलावा बहुत सारे समुच्चय बीजगणित, है ना। मतलब इतना कुछ जोड़ करके दे दिया है ना, मतलब पूछ हिसाब ही नहीं लगा सकते आप लोग। ये देखने में लग रहा है जब आप 11th 12th पढ़ते हो ना, ये इनके अलग अलग चैप्टर हैं जो एक एक नाम लिखा हुआ है।
अब सोच लो ये 26 चैप्टर, 27 चैप्टर, 28 चैप्टर हैं, उनमें से एक एक क्वेश्चन भी अगर आना है, 5 क्वेश्चन आने हैं, पढ़ने पूरे पड़ेंगे, तो हो गया ना। तो आप अंदाज़ा लगा करके देखो कि जीके जीएस कितना टफ रहने वाला है। ऐसी प्रकार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आकर फिजिक्स आ गई आपकी, है ना, सदिश आ गई। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। एग्ज़ाम जो सिलेबस है उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा जा सकता है कोई छूट अभ्यर्थियों को नहीं दी है, एज में कोई छूट नहीं मिली है। रही जो बची कुची कसर थी वो विज्ञापन के अंदर पदों की संख्या को लेकर लग गई। सबसे बड़ा झटका तो ये भी है ना कि अब 7 साल बाद भर्ती आई है ना। पिछली बार 10,000 पदों पे आई थी, 50% सीटें खाली रह गई थी। तो 50% सीटों में थोड़ी बहुत पदों की संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, पदों की संख्या सिर्फ 7,466 ही रही है। और आयोग में अगर ये कह देते कि थोड़े बहुत और पद बढ़ जाएं तो शायद अभ्यर्थियों का भला हो सकता था, लेकिन अब जो है वो आपके सामने है। तो 4 बड़े झटके हैं। पहला आप सभी के सामने जो मेन है प्री और मेंस का है, और इसमें सब्जेक्टिव हो जाने से निश्चित तौर पर नुकसान होगा। अब कर क्या सकते हैं, यही है कि आप लोग तैयारी करते रहें। अभ्यर्थी तो इसका विरोध कर रहे हैं, अभ्यर्थियों को कहना है कि भाई इसको हटाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि हटाना इतना आसान कहाँ है। फिलहाल जो भी सही सटीक जानकारी होगी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू।